लेट्स गेट स्टार्टेड टुडे विद सेट्ज़ेफ रूल। सेट्ज़ेफ रूल हमें तब समझ आएगा जब हमें समझ आएगा डीहाइड्रोहेलोजिनेशन क्या होता है और डिहाइड्रेशन क्या होता है। ये जो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन है और डिहाइड्रेशन है, ये दोनों हम पढ़ते हैं अंडर द हेडिंग ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शंस। अंडर द हेडिंग ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। जब हम एलिमिनेशन रिएक्शंस पढ़ते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन में हमें समझना होता है कि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन किस टाइप की एलिमिनेशन है और डिहाइड्रेशन में क्या एलिमिनेट होता है। सबसे पहला जो हमारा इसमें टॉपिक रहेगा दैट विल बी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन 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 में क्या रिमूव होता है, क्या एलिमिनेट होता है। इसमें एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है और दूसरा पार्ट जो रहता है वो हेलोजन। किसी भी एक कंपाउंड में से अगर हेलोजन भी रिमूव हो गया और हाइड्रोजन भी रिमूव हो गया, उस टाइप की एलिमिनेशन को हम बोलते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। ये एक टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो ये डीहाइड्रोहेलोजिनेशन किस तरह के कंपाउंड्स में दिखाई देगा। हमारे पास जो कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम हैलो अल्केन्स बोलते हैं, हैलो अल्केन जो रहेंगे CH3 CH2 CH, यहाँ हमने Cl रखा, फिर यहाँ पे CH3। ये जो एक टाइप ऑफ दिस हैलो अल्केन है, जो ये कार्बन है विच इज़ कनेक्टेड विद क्लोरीन, दिस वेरी कार्बन इज कॉल्ड एज अल्फा कार्बन। और जो एडजेसेंट कार्बन है दोनों, ये वाला कार्बन भी और ये वाला कार्बन भी, ये दोनों बीटा कार्बन है। तो इन्हीं तरह के हैलो अल्केन्स में जब अल्फ़ा कार्बन से हेलोजन रिमूव होगा और इन दोनों बीटा में से या इस बीटा में से या इस बीटा में से हाइड्रोजन, अगर इस बीटा में से हाइड्रोजन रिमूव हो गया फिर इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। अगर इस कार्बन में से हाइड्रोजन रिमूव हो गया फिर इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। तो एलिमिनेशन के बाद हमें अल्कीन बन जाता है। तो ये काइंड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन भी हम पढ़ सकते हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन बाय डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ हैलो अल्कीन्स। और दूसरा हमारा रहेगा डिहाइड्रेशन, जो हम नेक्स्ट इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन किस तरह होती है। तो हम इसी हैलो अल्कीन की एग्जांपल नीचे लिख लेते हैं। CH3 CH2 CHCl सिंगल बॉन्ड CH3। इसको जब हम ट्रीट करते हैं बेस के साथ, जो भी हमारे पास बेस होता है, फॉर एग्जांपल हम ज़्यादातर लेते हैं C2H5O माइनस Na+, या हम ले सकते हैं C2H5O माइनस K+, सोडियम इथॉक्साइड और पोटेशियम इथॉक्साइड। ये कब बन जाता है, जब हम अल्कोहलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं या अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये अल्फ़ा कार्बन होगा, अल्फ़ा कार्बन के साथ जो बीटा कार्बन अटैच्ड होगा, ये बीटा कार्बन या बीटा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है, ये हाइड्रोजन एटम जो होता है ये एसिडिक होता है। ये क्या रहता है, एसिडिक इन नेचर। क्यों रहता है एसिडिक इन नेचर, क्योंकि जो अल्फ़ा कार्बन है, अल्फ़ा कार्बन के साथ हमारे पास हेलोजन एटम प्रेजेंट होता है। तो इस हेलोजन एटम की वजह से इसकी एसिडिटी बढ़ जाती है। अब ये जो हमने बेस ले लिया, ये बेस का क्या काम रहेगा, इन दोनों में से किसी भी एक बीटा से ये हाइड्रोजन एटम एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, फिर ये नेक्स्ट रिएक्शन प्रोसीड हो सकती है। तो सपोज़ हम जो ये बेस यहाँ पे ले लेंगे, सपोज़ इसने इस वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन एटम एब्स्ट्रैक्ट कर दिया, इसके पास 3 थे तो अब 2 रह जाएंगे। हमारे पास बनेगा CH3 CH2 CH सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस। ये जो कार्बेनाइन बना, कार्बेनाइन कैसे बना, इस बेस ने इस CH3 में से एक H को एब्स्ट्रैक्ट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो कार्बेनाइन है, कार्बेनाइन कन्वर्ट होगा डबल बॉन्ड में, क्योंकि कार्बेनाइन स्टेबल नहीं होता, ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। अब इस अल्फा कार्बन के साथ Cl है, H है और C है, इन तीनों में से कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा। इन तीनों में से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं ब्रेक हो सकता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं ब्रेक हो सकता है, कार्बन Cl बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। ये वाला बॉन्ड क्यों ब्रेक होगा, क्योंकि कार्बन और Cl के बीच में ओवरलैप में डिफरेंस होता है। कार्बन का साइज़ स्मॉल होता है, क्लोरीन का साइज़ बड़ा होता है, इनमें एक अच्छा ओवरलैप नहीं रहता है। इस वजह से इनके बीच में जो बॉन्ड होता है ये वीक रहता है और ये जल्दी से ये वाला ग्रुप निकल सकता है। हेलोजनस अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। तो जब ये नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा फिर Cl निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ Cl माइनस। तो जब ये Cl माइनस निकल जाएगा, यहाँ से H ऑलरेडी निकल गया था, तो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये बना हमारे पास अल्कीन। तो इस डीहाइड्रोहेलोजिनेशन को हम यूज़ कर सकते हैं as a preparation method for the preparation of alkenes. This is the one way by which we have eliminated hydrogen from beta carbon and had this halogen from alpha carbon. हमारे पास 2 तरह के बीटा हाइड्रोजन एटम है,
फिलहाल हमने एक से निकाला, अब हम दूसरे वाले से निकालेंगे, अब हम इस वाले बीटा से निकालेंगे। सेम प्रोसीजर रहेगा, बेस अब एक्सट्रैक्ट करेगा, इसमें से एक एच, इसके पास 2 एच है तो एक एच निकल जाएगा, फिर एक एच रह जाएगा, फिर ये इसमें नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट होगा, फिर नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, फिर यहाँ से अल्फा से Cl निकल जाएगा। अब हम डायरेक्टली प्रोडक्ट बना लेंगे, प्रोसीजर बाकी इसका सेम यही रहेगा जो हमने यहाँ से देखा। अब इसका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट इसका बन जाएगा CH3CH, क्योंकि यहाँ पे 2 H थे, अब एक ही H रह जाएगा, क्योंकि एक H बेस के साथ निकल जाएगा, फिर नेगेटिव चार्ज कन्वर्ट होगा डबल बॉन्ड में, फिर यहाँ से CH से Cl निकल जाएगा, और फाइनल हमें ये वाला अल्कीन मिल जाएगा। तो ये बनेगा दूसरा बीटा कार्बन से जब हमने हाइड्रोजन एटम निकाला। अगर हमारे पास ये A है, ये हमारे पास B है, इन दोनों में हमें चेक करना होगा कि कौन सा अल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगा। जो ज़्यादा स्टेबल होगा वही रहेगा मेजर प्रोडक्ट। तो ये हम चेक करेंगे बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ हाइपर कंजुगेशन। अगर हम इस वाले डबल बॉन्ड को चेक करेंगे, इसके लेफ्ट साइड में एक ही अल्फा कार्बन है, इसके पास जो हमारे ये कार्बन है, इसके पास सिर्फ 2 ही अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। वाइल एज अगर हम इस वाले डबल बॉन्ड को चेक करेंगे, यहाँ भी एक अल्फा कार्बन है, यहाँ भी एक अल्फा कार्बन है, दोनों अल्फा कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम जुड़े हैं, तो टोटल इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है। हमने हाइपर कंजुगेशन कंसेप्ट में ये समझा है कि जो स्टेबिलिटी होती है अल्कीन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली डिपेंड करती है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ से हमें क्लियरली ये समझ आ रहा है कि जो प्रोडक्ट ए है इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, और जो प्रोडक्ट बी है इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम है। तो देयरफॉर द प्रोडक्ट ए इट विल बी द मेजर प्रोडक्ट, इट विल बी मेजर प्रोडक्ट बिकॉज इट विल बी मोर स्टेबल, more stable. Why it will be more stable? Because it has maximum number of alpha hydrogens। और इसी से बन जाता है ये, इन दोनों में से कौन सा अल्कीन बनेगा एज ए मेजर प्रोडक्ट, इसी से हमारा बन जाएगा सेट्ज़ेफ रूल। सेट्ज़ेफ रूल ने यही स्टेट किया। सेट्ज़ेफ रूल का स्टेटमेंट क्या है? द स्टेटमेंट ऑफ सेट्ज़ेफ रूल इज इन एलिमिनेशन रिएक्शंस, फॉर एग्जांपल dehydrohalogenation or and dehydration and dehydration, the alkene formed as a major product, will be the one which is more substituted, that is more substituted alkene will be the major product। what is more substituted alkene? more substituted का मतलब होता है having maximum number of alpha hydrogens, having maximum number of alpha hydrogen atoms। तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ सेट्ज़ेफ रूल। सेट्ज़ेफ रूल से हमें यही समझना है कि जो भी कोई एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, चाहे हम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन की बात करेंगे या डिहाइड्रेशन की बात करेंगे, फिलहाल हमने अभी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन समझा है। तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में अल्फा से हेलोजन निकलता है, बीटा से हाइड्रोजन निकलता है। जब ये दोनों निकल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ HX, तो जो अल्कीन फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा बीटा हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है तो उस वाले कार्बन से बीटा हाइड्रोजन एटम उस वाले कार्बन से बीटा हाइड्रोजन निकल जाएगा। जो निकलने के बाद जो अल्कीन बन जाएगा, जो मोर सबस्टिट्यूट अल्कीन होगा, जिसके साथ ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम अटैच्ड होंगे। जैसे हमने ऊपर देखा प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी में, जो हमारे पास प्रोडक्ट ए है इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, और जो प्रोडक्ट बी है इसमें 2 ही अल्फा हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है। अब हम और एक एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर हम और एक एग्जाम्पल ले लेंगे, ये हमारे पास और एक एग्जाम्पल रहेगा। पोजीशन 1 पे मैंने CH3 रखा और पोजीशन 1 पे मैंने Cl रखा। ये NCERT की एग्जाम्पल है, क्लास 12th में ये NCERT की एग्जाम्पल है। 1 मिथाइल 1 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। अगर हम इसको ट्रीट करेंगे बेस के साथ, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे इसका अल्फा है, ये है बीटा, ये भी बीटा है और ये भी बीटा है। अगर हम इसी एग्जाम्पल से आगे प्रोसीड करेंगे बाय ट्रीटिंग दिस हेलो अल्कीन विद बेस, इसको हम बेस के साथ ट्रीट करेंगे, तो हमारे पास 2 तरह के बीटा हाइड्रोजन एटम्स इसमें प्रेजेंट है। एक हमारे पास CH3 है बीटा, और दूसरा हमारे पास यहाँ पे CH2 है, ये CH2। ये दोनों तो सेम ही रहेंगे। इन दोनों में से हम किसी भी एक बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एटम निकालेंगे तो प्रोडक्ट सेम ही बनेगा, बट यहाँ से निकालेंगे तो अलग प्रोडक्ट बनेगा। अब हम डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाएंगे, अब हम मैकेनिज्म के थ्रू नहीं जाएंगे, हम डायरेक्टली प्रोडक्ट। अगर हम CH3 से निकालेंगे तो हमारे पास ये बनेगा इस तरह का अल्कीन। अगर हम इसको A रखेंगे
तो जो हमारे पास बी रहेगा, बी में या इस बीटा कार्बन से निकलेगा या इस वाली बीटा से निकलेगा। हम फिलहाल इससे निकालेंगे, तो जो हमारा दूसरा प्रोडक्ट रहेगा वो इस तरीके का रहेगा। इधर CH3 के साथ हमने कुछ नहीं किया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब अगर हम इन दोनों को एनालाइज करेंगे, यहाँ पे ये जो हमारे पास डबल बॉन्ड है, यहाँ इसके पास एक अल्फ़ा कार्बन है, ये एक अल्फ़ा कार्बन है, इधर हमारे पास है 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन, इधर भी है 2, तो टोटल इसके पास रहेंगे 4 अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम। वाइलेस अगर हम इस डबल बॉन्ड को चेक करेंगे, यहाँ से एक अल्फ़ा, यहाँ से एक अल्फ़ा, यहाँ से एक अल्फ़ा, इसके पास 3 अल्फ़ा कार्बन है, इसके पास 2 है, इसके पास भी 2 है, और ये हो गया हमारे पास 3, 2 2 4 और 3, तो इसके पास टोटल हमारे पास रहेंगे 7 अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम। तो इन दोनों में से जो हमारे पास एक है ए, दूसरा है बी, आउट ऑफ ए एंड बी विल बी आवर मेजर प्रोडक्ट। हमारा जो बी रहेगा ये रहेगा मेजर प्रोडक्ट। चलो इस वाली वीडियो में हमने समझ लिया कि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन से जो हमारे पास अल्कीन बनता है, इन दोनों में से कौन सा अल्कीन जो रहेगा वो जो मेजर प्रोडक्ट रहेगा। मेजर प्रोडक्ट वही होगा जिसके पास ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम अटैच्ड होंगे, जिसके पास ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम अटैच्ड होंगे वो एज पर हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा स्टेबल होगा और वही मेजर प्रोडक्ट बनेगा। दिस रूल वाज गिवन बाय सेटजेफ। तो एज पर सेटजेफ रूल इन एलिमिनेशन रिएक्शंस द अल्कीन which is formed as a major product will be the one which is more substituted alkene, or more substituted alkene is the major product. तो one line definition इसकी क्या है? more substituted alkene is the major product, major product। जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूट अल्कीन होगा, जिसके साथ ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स कनेक्टेड होंगे, वही रहेगा हमारा मेजर प्रोडक्ट। तो ये हमारा है सेटजेफ रूल। इस वाले वीडियो में हमने समझ लिया कि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन से किस तरह से अल्कीन बना। अब हम दूसरी वीडियो में समझ लेंगे कि डिहाइड्रेशन जो होती है, डिहाइड्रेशन अल्कोहल में होती है। अल्कोहल की जब हम डिहाइड्रेशन करते हैं वहाँ पे वाटर बन जाता है, तो वाटर बनने के बाद ये और एक मेथड है प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन का, वहाँ भी हमें इसी सेटजेफ रूल के थ्रू प्रोसीड करना है कि कौन सा स्टेबल अल्कीन बन सकता है जिसके साथ ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड होंगे।